गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ चल रही है, तो हम एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। कोई टेंशन की बात नहीं, भले ही कितनी वीडियो बनाना पड़े। आप देखो इस ट्रायंगल को, आप देखो यहाँ पे कि आपको ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, ठीक है ना। जो ए बी साइड है वो ए सी के बराबर है और जो ए सी है वो सी डी के बराबर है, ठीक है ना। ये और ये साइड बराबर है। तो अब एक चीज़ देखो, सी डी जो है आपकी ए सी के बराबर है, तो अगर ये एंगल 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है ना। और हम लोग कितनी बार नहीं पढ़ चुके हैं कि जैसे ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है ना। अब ये एक बार और, इसके बाद अब नहीं बताऊंगा। ये 1 है और ये 2 है, तो बाहर वाला एंगल आपका 1 प्लस एंगल जो है 1+2 होता है। तो ये 20 है, ये 20 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। अब ये साइड इसके बराबर है, तो ये भी एंगल आपका 40 डिग्री हुआ। ये 40 40 80 हुआ, तो ये एंगल कितना हुआ 100 डिग्री हुआ, ठीक है ना। हमने सारे एंगल निकाल लिए। हमसे पूछा क्या है आपका ए बी सी कितना है आपका 40 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दी हुई हैं और तीसरी भुजा पूछ रहा है कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ठीक है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है। अब मैं फॉर्मूला नहीं, सीधे क्वेश्चन लगाऊंगा। देखो ए की जो वैल्यू होगी आपकी, जो बची हुई रिमेनिंग साइड है उनके एडिशन से जो है आपकी छोटी होगी, और उनके डिफरेंस से 10 में से 4 गया आपका 6 से, जो है आपकी बड़ी होगी, ठीक है ना। ए की वैल्यू 6 से 14 तक लाई करेगी, तो ये आंसर होगा, ठीक है। इसको मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है ना। इसको भी अगर आप 14 कर लो, ठीक है। तो देखो इसमें इक्वल का साइन है, कभी भी जो है ट्रायंगल में इक्वल का साइन नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रेटर और लेस का ही साइन होता है, ठीक है। अब इसके आगे भी हम इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे ए की वैल्यू आपकी 6 से 14 तक है, तो अगर ए की आपसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछे तो ये आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है ना। और ए की आपकी मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछे तो 14 से छोटी क्या होगी आपकी 13, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है ना। ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आपके बार बार यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। एग्जाम कोई हुआ नहीं है, ठीक है। इसमें देखो आपको एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है, जिसमें ए बी जो है ए सी के बराबर नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सी डी है आपका वो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, एंगल सी का। तो अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है सी डी पर एक पॉइंट ई इस तरह है कि ए डी बराबर आपका ए ई दिया हुआ है, ठीक है ना। ए ई जो है आपका ए डी के बराबर है। जब भी कभी आपको ऐसी कंडीशन दी हो, ठीक है, इसमें आपसे कौन सा एंगल पूछा, ये एंगल, अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें, ठीक है ना। तो ये जो अल्फ़ा होता है, ये जो 50 डिग्री है, इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं सेट पैटर्न एग्जाम में आते हैं, तो अगर आपको याद रहेगा तो बहुत आसान है। इसमें आपको अल्फ़ा, कभी भी आपको जैसे एक त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, सी डी जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, इसमें एक पॉइंट ई इस तरह है कि ए ई बराबर ए डी है, और ये वाला एंगल पूछा है आपसे, तो सीधे आप 50 डिग्री टिक कर दो, ठीक है। देखो हम इसको अब सॉल्व भी कर रहे हैं। एक चीज़ देखो आप, ये त्रिभुज आपका सी बी डी देखो, ठीक है ना। और इस एंगल को, हमें इस एंगल को निकालना है, ठीक है। तो ये त्रिभुज जो सी बी डी का जो है आपका एक्सटर्नल एंगल है, जो एक्सटर्नल एंगल होता है अंदर वाले दोनों एंगल के बराबर होता है, तो ये क्या होगा आपका 50 प्लस थीटा, ठीक है। ये 50 प्लस थीटा है, ठीक है। अब देखो ये साइड इसके बराबर है आपका, तो ये एंगल 50 प्लस थीटा है, तो ये भी तो 50 प्लस थीटा होगा, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ये भी 50 प्लस थीटा हो गया, ठीक है। अब आप इस ट्रायंगल में देखो ए ई सी में, मैं इसको अलग से बना दे रहा हूँ, ये और ये हो गया, ठीक है ना, ए ई सी। तो ये एंगल आपको अल्फ़ा दिया हुआ है, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, और ये एंगल जो है आपको दिया हुआ है 50 और प्लस में आपका थीटा, ठीक है ना। फिर से ट्रायंगल की वही प्रॉपर्टी है कि जो एक्सटर्नल एंगल होगा इन दोनों के बराबर होगा। तो इसको क्या करो आप, 50 प्लस थीटा इज इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस में थीटा, थीटा से थीटा चला गया, तो देखो अल्फ़ा क्या आ गया 50 डिग्री आ गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस का सेट पैटर्न होता है, उनको आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, और बी सी को जो है आपको डी तक बढ़ाया गया है, फिर ए से डी को मिला दिया गया है। अब देखो क्या क्या गिवन है। ए बी बराबर आपको ए सी दिया हुआ है, ए बी जो है आपका ए सी के बराबर है, और जो ए सी है आपका वो सी डी के बराबर है, ठीक है ना। ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है, ठीक है। और एंगल बी ए डी, ये जो पूरा एंगल है आपका, ये पूरा एंगल, ठीक है ना, ये आपको 84 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपसे बी ए सी की वैल्यू पूछा है, इस एंगल की वैल्यू पूछा है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। देखो अगर इस एंगल को हम थीटा लें, ठीक है, तो ये साइड इसके बराबर है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल को देखो आप,
ये जो एक्सटर्नल एंगल क्या होगा, इन दोनों के बराबर, तो ये 2 थीटा हुआ, ठीक है ना। अब ये साइड इसके बराबर है तो ये भी 2 थीटा हुआ, ठीक है। अब ट्रायंगल के जो तीनों एंगल हैं उनका सम जो है आपका 180 डिग्री होता है, तो ये 4 थीटा है, तो बचा हुआ जो ये एंगल होगा ये कितना होगा आपका 180 माइनस में 4 थीटा, ये हुआ, ठीक है। अब देखो आपको पूरा एंगल जो है आपका 84 डिग्री है, ठीक है ना। ये एंगल आपका 180 माइनस 4 थीटा है और ये एंगल थीटा है, तो इसको लिखो अब, ठीक है ना। 180 माइनस में आपका 4 थीटा प्लस में थीटा, यही आपको 84 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। ये कितना हुआ आपका 180 माइनस में 3 थीटा इज इक्वल टू आपका 84 डिग्री, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपको 180 माइनस में आपका 84 इज इक्वल टू आपका 3 थीटा, ठीक है। तो 180 में से 84 जाए कितना बचेगा, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6, ठीक है ना। 17 में से 8 गया आपका 9, 96 बचा, ठीक है ना। तो 3 थीटा की वैल्यू आपकी कितनी आई, आपकी 96। तो थीटा कितना आया आपका 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 3 दूनी 6, आपका 32 डिग्री आया, थीटा आपका 32 डिग्री आया। और आपको निकालना है आपका बी, आपसे पूछा क्या है बी ए सी, तो बी ए सी क्या है आपका 180 माइनस 4 थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, देखो, तो 4 थीटा क्या होगा, यहाँ पे 180 लिखो, एंगल बी ए सी हम यहीं निकाल रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या 180 माइनस 4 थीटा है, तो 180 लिख लिए, इसी में से माइनस करना है 4 थीटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 4 × 12, ये तो 10 में से 8 गया 2 हो गया, 7 में से 2 गया 5, तो ये आपका 52 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एंगल बी ए सी जो होगा आपका वो 52 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब इनमें अगर आप समय लगाएंगे तब तो हो चुका, ठीक है ना, क्योंकि बहुत लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो इसमें आपको एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें जो आपका AE है वो परपेंडिकुलर है, ये जो साइन होता है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। और यहाँ पे AD जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका थीटा होगा, ठीक है ना। AD जो है आपका एंगल बाइसेक्टर है, और आपसे सीधे आपसे क्या पूछा है कि एंगल DAE आपको बताना है, ठीक है ना। एंगल DAE, ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना। कभी भी DAE निकालना हो तो ये बड़ी वाली जो एंगल है, ठीक है ना, एंगल DAE सीधे यहीं सॉल्व कर देना है। बड़ा वाला जो एंगल है उसमें से छोटे वाले को माइनस करो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो कितना हो गया 20/2, तो कितना आ गया आपका 10 डिग्री आंसर आ गया। तो ये आपका 10 डिग्री आ गया, ठीक है। एक चीज़ इसमें आपको और समझाना है, पहले भी मैं समझा चुका हूँ कि जो बड़ा एंगल होगा, ठीक है ना, उधर ही आपका 90 डिग्री वाली लाइन होगी, ठीक है ना। जो परपेंडिकुलर वाली AE लाइन होगी वो बड़े वाले एंगल के बगल में होगी, ठीक है ना। और जो एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन होगी वो छोटे वाले एंगल के बगल में होगी, तभी ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये फार्मूला ये है आपका कि DAE जो होता है आपका वो एंगल B माइनस एंगल C/2 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल B वो होता है जहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उसके बगल वाला, ठीक है ना। और एंगल जो C होता है आपका वो एंगल बाइसेक्टर के बगल वाला एंगल होता है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको 4 साइड दी हुई हैं, 2 3 5 6 लंबाई वाले खंडों में से कितनी, ये अब इन 4 साइडों को मिलाकर जो है कितने ट्रायंगल बन सकते हैं ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो पहले इनके जो है आप 3 साइड डिसाइड कर लीजिए कितने कितने बन सकते हैं। देखो एक आपका 2 3 5 बन सकता है, ठीक है। एक जो है आपका 2 5 6 बन सकता है, ठीक है ना। 2 3 5 हो गया, 2 5 6 हो गया, ठीक है ना। 3, रुक जाओ, यहाँ पे जो है आपका इसको यहाँ लिख लो, एक आपका 3 5 और 6 बन सकता है, इसके अलावा तो कुछ बन नहीं सकता। देखो 2 3 5 हो गया, 2 5 6 हो गया और 3 5 6 हो गया। अब इन तीनों साइड्स में से आपको बताना है, इन तीनों में कि किस में से ट्रायंगल बनेगा किस में से नहीं बनेगा, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो ट्रायंगल बनने का फॉर्मूला हमें पता है, जैसे ट्रायंगल की जो आपकी साइड है आपकी, अगर A B और C है, तो अगर इसमें से हम किसी भी साइड को लेते हैं तो वो जो है आपकी साइड, जो रिमेनिंग साइड है उसके एडिशन से जो है आपकी छोटी होनी चाहिए और उनके जो डिफरेंस है उनसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है ट्रायंगल के फॉर्म होने का, मतलब ये कंडीशन फुलफिल करोगे तभी ट्रायंगल बनेगा। तो पहला वाला देखने से ही नहीं लग रहा है, ठीक है ना। इनका एडिशन आपका 5 है, ये भी 5 दिया हुआ है। अगर हम 5 वाली साइड को लें तो इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए
वो 5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, लेकिन ये बराबर है तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है ना। देख के ही देखो पता चल गया। दूसरे वाले में देखो, इसमें आप कोई साइड लो, ठीक है ना, 5 की वैल्यू, जो बची हुई रिमेनिंग साइड है उनके एडिशन, जो बची हुई रिमेनिंग साइड है उनके डिफरेंस, ठीक है ना। देखो इससे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। आप किसी भी साइड को लेके कर सकते हैं, जैसे 5 को लेके किया, 6 को लेके सॉल्व करो, 6 के बाद जो रिमेनिंग साइड है 7 हुआ, ठीक है, और 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना। देखो ये भी कंडीशन फुलफिल हुई है, 7 से छोटी 3 से बड़ी। और अगर हम 2 को लेके सॉल्व करें, 2 की वैल्यू जो है आपकी 6, 5, 11 से छोटी होनी चाहिए, और 6, 5 में से 1 गया आपका ये, ठीक है। तो हम तीनों साइड को लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको लेके भी ट्रायंगल बनेगा। अगर आप मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देखते हैं तो ये आप इसको, अब ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, कि आप इसमें से तीनों साइड के लिए ऐसे चेक करिए कि ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन इससे ट्रायंगल बनेगा, इसका आंसर आपका 2 आएगा, ठीक है ना। 2 ही ट्रायंगल बन सकते हैं, इन चारों साइड्स को मिला के 2 ही ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको आपको, ये आपका होमवर्क है, आप इसको क्रॉस चेक करिए, ठीक है ना, कि बनता है कि नहीं बनता है, क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ या बताए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब कुछ करिए, ठीक है।